మీకు ఈ हेलो వీడియో दोस्तों, मैं నచ్చినట్లయితే లైక్ रोहित చేయండి, यादव फ्रॉम प्रोफेसर షేర్ एकेडमी। చేయండి, సబ్స్క్రైब చేయండి। आज मैं दोस्तों రెగ్యులర్ प्रॉफिट एंड लॉस नोटिफिकेशंस का కోసం पार्ट बेल नंबर 2 बटन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक्सरसाइज है या फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दोस्तों इस क्रम में भी आप लोगों को अप्रोक्सीमेट में 90 to 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में परसेंटेज में भी आप लोगों के लिए मैं 101 क्वेश्चंस लेके आया था, 101 क्वेश्चंस। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 110 रुपये है। ठीक है दोस्तों, जो बोल रहा है वो हम लिख लेते हैं। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 110 तथा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब दोस्तों सेलिंग। सेल कितने में कर रहा है 123 रुपये 20 पैसे। ठीक है, किसी वस्तु को हम 110 रुपये में खरीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं 123 रुपये 20 पैसे में, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, लॉ की कंडीशन दे दिया, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो प्रॉफिट कब हमें पता होता है, तो सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है यदि प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए। तो 123 रुपये 20 पैसे में से यदि 110 रुपये घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 13 रुपये 20 पैसे। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे सौदे में। ठीक है, पुस्तक को 110 में खरीद के 123 में बेचा तो टोटल हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था 13 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर भी हमें पता है, क्या पता है कि प्रॉफिट बटे में CP और मल्टीप्लाई 100, ये पता है। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ 13 रुपये 20 पैसे का, CP कितना रहा 110 रुपये। देखिए 110 रुपये और मल्टीप्लाई, तो दोस्तों देखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ इधर गया तो पॉइंट दोनों हट जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1320 बटे में 110, इसे कटा लेंगे और 11 से 132 कितनी बार में कट जाता है दोस्तों 12 बार। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 12% का टोटल सौदे में। अगर किसी वस्तु को 110 में खरीद के और 123 रुपये 20 पैसे में यदि आप भी बेचेंगे तो 12% का टोटली क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, तो कितने % की हानि हुई, इस बार हानि की बात आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब एक साइकिल को 1960 में खरीदा गया, कॉस्ट कितने में 1960 में किया गया और सेल कितने में कर दिया गया 1862 में। फिक्स है कि हमारा कॉस्ट प्राइस इस बार लेस है किससे, सॉरी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस। तो फिक्स क्या है, लॉस है। अब लॉस फिक्स है तो लॉस कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो CP में से SP को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 1960 में से 1862 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 98। मतलब कि 98 रुपये का क्या हो रहा है, कुल सौदे में क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। लेकिन हमें पूछा है लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितने का हुआ 98 का, CP कितना रहा 1960 रुपये। ठीक है दोस्तों, CP 1960 और गुणे 100। चलिए 98 दूनी के 196 और 0 बच गया और 20 से 100 कटेगा, मतलब 5% का क्या हुआ दोस्तों टोटल सौदे में लॉस हुआ। अर्थात 1960 में खरीद कर 1862 में बेचा गया, तो 5% का हमें लॉस हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, सॉरी 3 पे, 3 और 4 पे। ठीक है, तो बोल रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो इस गाय को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तो एक तो फॉर्मूला मेथड आता है, फॉर्मूला कितना याद करेंगे, पिछला जितना ही फॉर्मूला था ठीक है याद है, तो हम फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के देखिए हमने बोला था नोट में क्या लिखा हुआ था दोस्तों, फर्स्ट आप वीडियोज़ में जाएंगे
तो हमने बोला था कि जो CP हम लेट करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, 100% ही होता है अपने आप का। ठीक है, तो एक गाय जो खरीदा है, सॉरी बेचा है 8580 में, तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे एग्जांपल्स में मैंने आपको दिया था, कोई वस्तु मान लीजिए कि 1200 में बेची जाती है तो 20% का प्रॉफिट होता है, तो CP बताना है। ऐसे चीज़ क्वेश्चन से बस नंबर बदले हैं आपके। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि इस बार 100% ना देके पहले क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। पिछली कंडीशन जैसे सेल किया कितने में, अब सेल किया 8580 में, लेकिन कॉस्ट से कितना प्रॉफिट कमाया, 4%, तो 100 से 4% अधिक जाके लिख देंगे, मतलब किसके बराबर है, 104 के बराबर है 8580 रुपये। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है, कॉस्ट पूछा है। कॉस्ट का मतलब क्या, 100% निकालना होता है। कॉस्ट 100% तो 8580, और मैंने बोला था ये आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे 104, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसे आप कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप 4 से कटा लीजिए। देखिए ये 25 और ये 26 बाद में 13 से कटा लीजिए छोटे छोटे करके। ठीक है, 13 छक्के 78 और 13 छक्के 78 और 0, इससे कटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 330। 330 में दोस्तों 25 का गुणा करेंगे, यदि 25 0 0, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 7 82, मतलब कितना आ गया, 8250 रुपये हमारा वस्तु का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, अर्थात 100% हमारा कितना आ गया, 8250 रुपये। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि 8580 जो सेलिंग प्राइस था वो 4% प्रॉफिट पे था, तो 104% 8580 हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था 100%, 100 से मल्टीप्लाई 104 नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है फोर्थ नंबर दे रहा है दोस्तों कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। मैंने बोला कि CP हमेशा 100%। ठीक है दोस्तों, CP हमेशा 100%। अब बोल रहा है कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। बेच रहे हैं जी सबसे पहले ये भी, तो 10% की हानि मतलब कितना, 100 में से 10% घटा लेंगे, 90% किसके बराबर, 873 के बराबर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100%, तो 873 और बटे में क्या आ जाएगा, 90 और गुणे 100। चलिए ये कटा लीजिए, 9 9 जा 81 और 9 7 63, कितना आ गया देखिए, तो 97 में 10 से गुणा करेंगे तो 970 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बेसिक करना है आपको, डायरेक्टली मैथड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए कि 630 रुपये में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या करना है, आपको क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो एक तो तरीका वो भी है आपका परसेंटेज वाला, एक आपको दूसरा तरीका ही बता सकता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, एक तो आपका रहा कि 630 12% लाभ पे, मतलब कितना हो गया, आप देख लीजिए, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए CP हमेशा 100%, लेकिन 100% नहीं, इस बार बोला है कि सेल कर रहा है 12.5%, मतलब कि 112.50 में यदि सेल कर रहा है, या 5 ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 630 में, यही हुआ ना, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितना, 100%, तो ये आपका आ जाएगा बटे में कितना दोस्तों, 112.5 और गुणे 100, और इसे सिंप्लीफाई करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आंसर लाएंगे तो इसका कटाने के बाद आ जाएगा 560। ठीक है, एक दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। दूसरा तरीका जो फ्रैक्शंस मेथड होता है, ये तो परसेंटेज मेथड था, फ्रैक्शंस मेथड में कुछ नहीं ऐसा ही होता है। अब देखिए हमें दिया है 12.5% का प्रॉफिट, क्या दिया है दोस्तों, 12.5% का प्रॉफिट दिया है। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। ठीक है, अब देखिए 12.5% का प्रॉफिट मतलब कि इसे फ्रैक्शंस में बदलेंगे तो क्या आता है दोस्तों, 1/8। अब प्रॉफिट हुआ है कितने का, देखिए ये पिछले चैप्टर में मैं इस मेथड बताया, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। ठीक है, अब देखिए, और ये हमारा हो गया CP, नीचे वाला CP होता है, प्रॉफिट ऊपर वाला, अर्थात सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट में यदि CP में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा, 8 1 9 रुपये।
ठीक है। अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर, तो 9 यूनिट किसके बराबर, 630 के, ठीक है। तो यदि आपको निकालना कितना है सीपी, सीपी कितने यूनिट है दोस्तों, 8 यूनिट है, 8 यूनिट निकाल दीजिए। तो एस टी क्वेश्चन है ये, बटे में 9 गुणे 8, 9 7 63, 7/56 कितना आ जाएगा, 560 रुपये। तो ये भी मेथड आपका आसान है दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे, अगर आपको सबसे बेसिक मैं मेथड बता रहा हूँ, अगर पॉइंट में आ जाता है ऐसे भी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन इस मेथड से मैं बताता हूँ, इस मेथड से आप स्वयं करेंगे, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1470 में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना था आपको। 16 से 2/3, 50/3 और परसेंटेज का बटे में 100, यह आ गया आपका 1/6, ठीक है। पिछले सवाल की तरफ हम आपको समझताते हैं। देखिए ये हमारा मैंने बोला था होता है कॉस्ट, ऊपर वाला 1 रुपये का प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो ये लॉस होता। अब मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट में सीपी को जोड़ लेते हैं, अर्थात जितने में हमने खरीदा था और जितना प्रॉफिट हुआ उसी को जोड़ के ना हम बताएंगे कि कितने रुपए टोटल हम सेल किए हैं। तो 6 और 1 7 रुपये, ठीक है। अब 7 हमें सेलिंग करने को क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सेलिंग दिखा रहा है आपका, तो सेलिंग कितना है 1470 रुपये, तो 7 यूनिट बराबर 1470, निकालना कितना है, ये हमें निकालना है 6, तो 6 बराबर 1470 बटे में 7 गुणे 6, देखिए कटा लीजिए, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 6 दूनी के 1260 रुपये हमारा क्या हो जाएगा सीपी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साइड में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ देता है, 16 से 2/3% का। तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ दे रहा है, 16 से 2/3%। कॉस्ट प्राइस पे नहीं दे रहा दोस्तों, सेलिंग प्राइस पे दे रहा है। तो अगर कॉस्ट पे देता तो यह तो आपके लिए आसान होता। देखिए इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान मेथड फ्रैक्शंस मेथड ही है, ठीक है दोस्तों। सबसे आसान मेथड है वो फ्रैक्शंस मेथड ही बोला जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कि क्वेश्चंस बोल रहा था, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे फ्रैक्शंस में चेंज, सबसे पहले करेंगे फ्रैक्शंस में चेंज। अब 16 सही 2/3%, अभी फ्रैक्शंस में चेंज किए तो कितना आता है, फिर चेंज करेंगे तो 1/6। अब लाभ हुआ, अर्थात देखिए अब ये हमारा जो बोला था वो क्रय मूल्य पे था, तो ये दे रहा है दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना लाभ कमा रहा है। विक्रय मूल्य पे कितना लाभ कमा रहा है, 16 से 2/3%। तो दोस्तों अगर विक्रय मूल्य है तो नीचे वाला इस बार क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, थोड़ा गौर करिएगा। यदि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर क्रय मूल्य पे होता तो नीचे क्रय, विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो विक्रय। प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, लाभ हुआ 1 रुपये का। देखिए दोस्तों अब सीपी निकालना है तो कैसे करेंगे, अगर सोचिए कि हम 6 रुपये में बेच रहे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 6 में से ही घटा लेंगे अर्थात 5। श्योर है, अगर 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदे कितने में होंगे, 5 रुपये में खरीदे होंगे बस। अब देखिए करना क्या है, तो हमें बताना है इसी पे लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे में क्रय, अर्थात प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे 100, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का, सीपी कितना आया 5 और गुणे 100 कितना आ गया दोस्तों, 20% का हमें टोटली क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन से कि 8 से 1/3 दिया है, बस इसमें बस एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, बस 8 से 1/3% को आप चेंज करेंगे दोस्तों, तो देखिए आपको मैं चेंज करके 8 3 के 24 1 25/3, तो 4 3 12, मतलब कितना आ गया दोस्तों 1/, अब 1/12 आ गया। मैं इस फ्रैक्शंस को यहाँ आपको डिनोट करता हूँ। अब दिया है ये भी सेलिंग प्राइस पे है, तो नीचे हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट कर रहा है,
लॉस नहीं, ये प्रॉफिट है। तो सीधा सीधा है, 12 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो CP मतलब कितने में खरीदे होंगे, 11 रुपये में खरीदे होंगे। ठीक है, अब दिया है कुछ नहीं करना, प्रॉफिट कितने का हुआ आप निकाल लीजिए। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट मतलब कि लाभ परसेंट यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 1 रुपये का। CP कितना था, CP कितना रहा, 11 रुपये और गुणे 100। अब इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9/1/11%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस क्या किया है आप लोगों के लिए कि बस प्रॉफिट की जगह क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो लॉस कर दिया है तो इसमें देखेंगे कि क्या करना होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि पे विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। तो सबसे पहले 25% को लिख सकते हैं, तो 25/100 अर्थात 1/4। अब 1/4 में ये हो जाएगा सेलिंग, ये हो जाएगा लॉस। ठीक है, सोचिए कि यदि 4 रुपये में किसी वस्तु को सेल कर रहे हैं तो 1 रुपये का हानि हो रहा है, लाभ की बजाय हानि हो रहा है। तो CP कितना होगा, 4 बेचे 1 रुपये का हानि खा गए, तो मतलब CP कितना हो जाएगा, 5 रुपये में खरीदे तभी तो 4 रुपये में बेचे तो 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, कुछ नहीं करना आपको, लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। अब देखिए लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपये का। CP कितना था, 5, तो कितना हो गया दोस्तों, 20% लॉस हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों क्वेश्चंस में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक का 891 में बेचा और लागत का 1/10 लाभ कमाया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए कि 1/10 लाभ कमाया किस पे, लागत पे। अब 1/10 पहले डिनोट करेंगे क्या है ये। अब लागत मूल्य पे बेचा है कितने में, 891 में। तो ये देखिए लागत मूल्य का 1/10 अर्थात ये CP और ये प्रॉफिट। अगर किसी वस्तु को 10 में खरीद रहा है, 1 में प्रॉफिट में बेच रहा है, अर्थात सेल कितने में करेगा, 11 में। और पुस्तक को बेच रहा है 891 में, अर्थात सेलिंग प्राइस इसके बराबर, तो 11 बराबर 891। तो हमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 यूनिट। तो 891 बटे में 11 गुणे 10। देखें 11/88 और 1 और हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 810 रुपये। कुछ नहीं करना था, लागत का 1/10 था, अगर बेचने का 1/10 होता तो ये सेलिंग होता। तो विक्रय का नहीं था, ये लागत का, क्रय, लागत का मतलब क्रय, कॉस्ट, कॉस्ट का 1/10 था, इसलिए नीचे CP आ गया, ये प्रॉफिट हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो सेलिंग आ गया, और सेलिंग कितने में किया था, 891, इसलिए 11 यूनिट 891 के बराबर। तो हमें पूछा था कॉस्ट का अर्थात 10 यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। ठीक है, अगर P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, खरीद कितने में रहा है, P/12 अर्थात एक P रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे बेच कितने में रहा है, तथा इतने में प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है, तो P/8 कर रहा है, तो दर्जन के हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यह आ जाएगा 4×3=12, 4×2 अर्थात 3P/2। आप लेट कर लीजिए कि एक दर्जन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, CP आप ले चलिए कि CP हम P मान लेते हैं एक दर्जन का, पर दर्जन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, दिया भी है P रुपये प्रति दर्जन के भाव से। अब देखिए कि लाभ कितने का हुआ, तो पहले लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, तो अभी जो हमारा 3P कर रहा था उसमें से P घटा लेंगे, तो 3P - 2P, LCM 2 ले लिया तो क्या आ गया, P/2 क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट अपान तो जानते ही आप
कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ P/2 का और CP कितना हो जाएगा दोस्तों, तो CP आपका कितना है, लेट किए थे तो आपका P है और गुणे में 100, P से P कट गया तो आपका कितना आ गया दोस्तों 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लेंगे हम। P रुपये प्रति दर्जन हम कॉस्ट कर लिए, P/8 हमने निकाला, इसको सेल पे तो 3P/2 आ गया। क्या आया ये, 1 दर्जन वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया। ठीक है, 1 दर्जन वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया 3P/2। अब प्रॉफिट निकाला, P दर्जन करता था, ये हमारा बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो P/2 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP, तो P/2 था और CP कितना था, P कटा दिया तो कितना आ गया 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 में 26 kg चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केवल चावल बेच दिए। 70 रुपये लाभ कमाने के लिए शेष चावलों किस दर से बेचना चाहता है। दोस्तों इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, देखेंगे सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे, तो मूल्य निकाल लेंगे कितने में खरीदे। तो सबसे पहले इसका मूल्य निकाल लेते हैं क्रय, तो क्रय निकाल लेते हैं 26 केजी चावल का। ये दिया ही है दोस्तों, 26 किलो चावल दिया है 2470 दिया है। अब देखिए बोल रहा है कि अब इसमें से 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 किलो चावल बेच रहा है। 10 किलो चावल बेच दिया, कितने से, 110 से, मतलब कितने में बेचेगा, 1100 रुपये का बेच दिया। ठीक है, लेकिन हमें 70 रुपये लाभ कमाने के लिए शेष चावल, तो इसमें पहले 70 आप क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। इसमें टोटल में 70 लाभ कमाना है, तो आपका क्रय में कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल दोस्तों, जोड़ेंगे यदि तो आपका आ जाएगा 2540। अब कुछ नहीं करना आपको, इसने टोटल 70% लाभ इसलिए मैंने जोड़ लिया ताकि इससे घटाएं तो डायरेक्टली आ जाए, जोड़ना ना पड़े, या फिर वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। लीजिए हम काट देते हैं। अब इसमें से घटा लीजिए, बचा कितने, 10 केजी चावल का मूल्य 1100 हो गया। अब बचा कितना, 10 किलो बेच दिया तो 16 केजी चावल बचा और 70 रुपये लाभ कमाने थे। ठीक है, तो आप कर लेंगे इसमें कि पहले 2470 में से 1100 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो लीजिए 0 7 3 और 1 कितना आ गया दोस्तों, 1370। अब 1370 आ गया तो हमें करना क्या है, 70 रुपये और प्रॉफिट कमाना है। तो 0 4 और ये आपका आ जाएगा 1440 रुपये में। कितना किलो चावल बेचना है, तो 1440 में हम किससे 16 से भाग दे देंगे, 70 रुपये टोटल में लाभ, तो हमारा हो जाएगा 90 रुपये पर केजी। 16 9 144, तो 90 रुपये पर केजी चावल बेचना होगा। एक बार और समझ लीजिए, 26 किलो चावल 2470 में क्या करता, कॉस्ट किया था। अब बेच दिया 10 किलो 110 के साथ 1100 में बेच दिया, और 16 किलो चावल बचा था, तो रुपए कितने बचे, 73 रुपये। बोल रहा है कि टोटल सब पे 70 रुपये लाभ कमाने थे, तो दर बताना था किस दर से बेचना चाहिए। 1440 रुपये और बचा 70 रुपये लाभ कमाने सहित, तो 16 किलो चावल था तो 1 किलो दाम कितना निकल गया, 90 रुपये। हमने डिवाइड कर दिया, 90 रुपये पर केजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साइड में दोस्तों। ठीक, 13 के साइड में बोल रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पर किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए CP 20 दिया, SP 21 दिया, फिक्स हो गया। किसी वस्तु को 20 में खरीद के 21 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट तो जानते ही हैं क्या होता है, प्रॉफिट बटे में CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, CP 20 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया दोस्तों, 5%। ये हमारा आंसर। ठीक है, 20:21 था, 1 रुपये का प्रॉफिट, CP किया 20 में, सेल किया 21 में, 1 रुपये का प्रॉफिट बटे में CP मल्टीप्लाई 100।
अब देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है एक वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब x में 15% की हानि होती है, मतलब कितना, 85। इसी वस्तु को y में बेचने में 15% का लाभ अर्थात 115। श्योर, बोल रहा है कि 15% की हानि होती है x में बेचने पे, y में बेचने पे कितनी होती है, 15% का प्रॉफिट। श्योर जोड़ दी। तो बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा, y माइनस एक्स रेशियो y प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, y माइनस एक्स 115 में से 85 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 115 में से 15 और 15 30। अब इसमें दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब कर लेंगे तो 3:20 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पार्ट नंबर 2 प्रॉफिट का आपको अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और अच्छे और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अगले वीडियोज़ में लेके आऊँगा। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।